इस मर्ज का तो इलाज मेरे पास नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं था, लेकिन ये कहां से नुस्खा मिल गया? मरीज मुस्कुरा के बोला, अब नुस्खा दुनियादार का लेके नहीं आया, मदीने के ताजदार का लेके आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार का लेके आया हो, आमिना के लाल का लेके आया हो। सुभान अल्लाह। क्या नुस्खा है? मेरे नबी ने फरमाया सदका करो, बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैंने सदका करना शुरू कर दिया, एक गरीब खातून के बच्चों को खाने का इंतजाम शुरू करा दिया। मैंने जिस दिन से उसके दस्तरखान पे खाने का इंतजाम कराया है, उसी दिन से अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वअमिलुस सालिहात, नेक अमल करो तो उधर जन्नत मिलेगी, दुनिया में सेहत मिलेगी। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जी? दो काम हो गए भाई, कितने घाटे से बाहर रहने के लिए दो काम कौन कौन से मैंने बताए? एक ईमान लाना और दूसरे जज़ाकल्लाह, दूसरे भूल गए यार, नेक अमल। आप जैसे सुनने वाले तो बहुत कम जलसों में मिलते हैं, आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, समझ रहे हैं आप बहुत बाहोश लोग हैं और इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं कि इतनी मोहब्बत से सुनने वाले बहुत कम जलसों में लोग होते हैं। और मैं भी तकरीर जो आपके सामने कर रहा हूं बिल्कुल कुरान का मग़ज़ बयान कर रहा हूं ताकि कुछ लेकर के जाए। घाटे से बाहर रहने के लिए चार चीजें मैंने बताई थी, कितनी बयान कर दी? दो। कौन कौन सी? ईमान लाना, नेक अमल करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान लाना और नेक अमल करना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात भाई, बात समझ में आ गई। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा व तवासौ बिल हक, हुकूक की अदायगी करना, हक की तलकीन करना, ये है घाटे से अगर बाहर रहना चाहते हो, और ये सबसे मेन काम है। अगर आपने किसी का माल मारा और माल मारने के बाद में आपने हज पे हज कर लिया, तो मेरे भाई वो हज कबूल नहीं होगा जब तक कि जिसका हक मारा है उसका हक नहीं देगा। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत मैं काम की बात बता रहा हूं। बहुत लोगों का शौक होता है कि वो किसी की जमीन मार लिए, किसी का हक मार लिए, किसी का पैसा मार लिए, किसी को सता दिया, किसी को रुला दिया, किसी का दिल दुखा दिया, और फिर वो नमाजें भी बहुत पढ़ रहे हैं, नेक अमाल भी बहुत कर रहे हैं, कुरान भी बहुत पढ़ रहे हैं। और मेरे भाई कान खोल के सुन ले, जब तक क्या तू उसका हक अदा नहीं करेगा, तेरा नेक अमल भी तुझे बचा ना सकेगा। वतवासौ बिल हक, बात समझ लिया। एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, आका मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आगे से लेके पीछे तक जुमला सुने, आका मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। फरमाया किस लिए, कैसी जिंदगी गुजर रही है जरा बता। अर्ज करने लगा, आका मेरी सारी जिंदगियां नेकियों में गुजर रही हैं। नबी ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, क्या नेकियों में गुजर रही हैं? अर्ज की, आका पूरा दिन रोजे से रहता हूं। पूरा दिन काहे से रहता हूं? जोर से बोलिए। रोजा रखना नेक काम है क्या बुरा? अरे बोलो, नेक काम है क्या नहीं? कहने लगा पूरा दिन रोजा रखता हूं और पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता हूं। काम नेक है क्या बुरा? यार रात भर खड़े होकर इबादत कर रहा, दिन भर रोजा रख रहा, अच्छा काम है क्या बुरा? जोर से बोलो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा काम नहीं करता। हाय हाय यार, तुम भी हैरत में पड़ गए थोड़ी देर के लिए। भाई दिन भर तू रोजा रख रहा है, रात भर इबादत कर रहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू अच्छा काम नहीं करता। हाय हाय, अल्लाह के रसूल को जलाल आ गया, गुस्से में चेहरा सुर्ख, और अपनी आके डींगे मार रहा, बढ़ाइए कर रहा कि मैं नेक अमल करता हूं। अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह अगर दिन भर रोजा रखना नेक नहीं, रात भर खड़े होके इबादत करना नेकी नहीं, तो फिर नेकी क्या है? तवज्जो करना जरा, तवज्जो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बता, दिन भर रोजा रखता है, रात भर खड़े होकर इबादत करता है, तो बीवी बच्चों का हक कब अदा करता है? बात समझ में आया कि नहीं आई? अपने बच्चों का हक कब अदा करता है? बहुत से
के लोग कहते हैं कि फला साहब ने तो शादी नहीं की, बड़े नेक हैं। शादी ना करना नेकी नहीं है, शादी करना नेकी है। सुभान अल्लाह। उस मियाँ के पास औरतें ज्यादा जा रही हैं जिसने शादी नहीं की है। जी हकीकत बता रहा हूँ मैं कि उन मियाँ ने तो शादी ही ना की है। अरे मौलाना बड़े नेक मियाँ, अरे मेरी बहन तुझे पता नहीं है, शादी ना करना नेकी नहीं है, शादी करना नेकी है। अगर शादी ना करना नेकी होती तो मेरे रसूल शादी ही ना करते। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। मगर मियाँ नकते बोले सकते, ये एक माकूला है। यानी जो खुद गलती पर हैं, अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरों की दिखती है। किसी ने शादी कर ली कोई बात नहीं, और दूसरी कर ली तो भाई उसको समझते हैं तो बहुत बड़ा ऐब हो गया, इसने तो हराम ही काम कर लिया। ओ भाई जायज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मसना, दिल चाहे अगर इस्तात है तो 2 करो, वसुलास और अगर पावर है तो 3 करो, वरुबा और अगर ताकत है तो 4 करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। अब कल को माँ बहने ये ना कहते अफजाल भाई से इस मौलवी को अगले साल मत बुलाना। लेकिन मेरे भाई अगर इस्तात है तो कर लो। आप मुआशरा हमारा इतना बुरा हो गया, खासकर इंडिया में, अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली तो सोचते इससे बड़ा तो बुरा आदमी। और भाई अच्छा है वो आदमी, नेक है, इसलिए कि वो नहीं चाहता मैं हराम की तरफ कदम बढ़ाऊं, वो जायज की तरफ कदम बढ़ाना चाहता, इसलिए उसने निकाह किया। ला ला बात समझ रहे? और जो जिसने शादी नहीं किया और जिसने की है वो शादी वाले के बराबर हो ही नहीं सकता। अब कैसे सुन लो, 2 लोग हैं, दोनों हाफिज, दोनों कारी, दोनों मौलवी, दोनों हाफिज, दोनों कारी, दोनों मौलवी, और दोनों मुफ्ती, और दोनों अच्छा पढ़ते हैं कुरान, लेकिन एक की शादी हो गई और एक की नहीं हुई है। किसको इमामत करना जरूरी है दोनों में से बताइए? शादी वाले के लिए। शादी वाले को। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शादी वाले को फौकियत दी जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? हाँ, शादी वाले को फौकियत दी जाएगी कि ये जो है इमामत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरे भाई? नहीं समझ रहे? इसीलिए शादी में जल्दी करो। अगर अल्लाह जवानी दे, बिजनेस का सेटलमेंट बाद में, निकाह का सेटलमेंट पहले करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। बात समझ रहे कि नहीं? जी। बिजनेस बाद में, और तुम करो मैं सेटलमेंट इसलिए कर रहा हूं कि भाई बीवी आएगी, इसका खर्चा कौन लगा? तेरी औकात है तुझे किसी को खिला दे? नहीं। अल्लाह ने जब मुंह दिया है तो चुग्गा भी देगा। तेरी औकात है तू किसी को खिला दे? नहीं। अल्लाह ने जब तेरी किस्मत का तुझे दिया तो उसकी किस्मत का उसे भी देगा। अभी क्यों नहीं देगा? मैंने तो कभी कभी देखा शादी करके मालदार हो गया, शादी से पहले फुक्का फिर रहा था और शादी के बाद में अमीर कर दिया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारोबार कारोबार कारोबार। ओए मेरे भाई कान खोलो से जवान हो जाओ, कदम न डगमगा जाए, निकाह कर लो, और बाद में भी हो जाएगा कारोबार। कारोबार का कोई टाइम नहीं है, शादी का टाइम है। जवानी में शादी करो। जी। बात है कि नहीं है? अल्लाह सलामत रखे, कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू नेक काम करता है और बीवी का हक कब अदा करता है, अपने बच्चों का हक कब अदा करता है? रात भर तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दिन भर रोजा रख रहा है, बीवी बच्चों के भी तो हुकूक है। जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा हुजूर ईमान क्या है? तवज्जो तवज्जो। ए मेरे भाई जरा तवज्जो, एक एक आदमी मेरे जुमलों पर तवज्जो करे, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। देखिए मुझे तकरीरें भी बहुत याद, वाक़ये भी बहुत याद। अगर चौके छक्के की बात हो, मैं ऐसे वाक़ये बता के चला जाऊं, 12 साल की डूबी कश्ती निकलती, तुम्हें मजा आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जलसे से जाओ तो खुद कुछ लेकर के जाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि मेरी जमा है न जमा, मैं ये सोचता हूँ 2-4 लोग तौबा कर ले, नेकियों पे अमल कर ले, बस जलसे का मकसद अदा हो गया। भाई ये बात है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुन, रात को पूरी रात खड़े होके इबादत ना किया कर, कुछ लम्हा आराम करके अपने बच्चों का भी हक अदा किया कर।
है बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, जुनैद बगदादी से पूछा, बहुत बड़े वली का नाम है, हुजूर ईमान क्या है? आपने फरमाया अदब का नाम ईमान है। काय का नाम? जोर से बोलो और जोर से बोलो। जो बेअदब है ईमान का जायजा ले। अपने वालिदैन का आप अदब नहीं करते, उनकी गुस्ताखियां करते हो, बड़ों की बेअदबियां करते हो, देखो कि ईमान है कि नहीं। समझ रहे? अपने मस्जिद के इमाम का अदब करो, अपने महल्ले के बड़े लोगों का अदब करो। हद ये है कि अगर तुझे सलाम का मौका मिले तो इंतजार ना कर, खुद बढ़ के सलाम कर ले। ये भी अदब में आता है। बात समझ में आ रही है कि भाई नहीं आ रही? जुनैद बगदादी ने फरमाया अदब का नाम ईमान है। कहा हुजूर अदब किसे कहते हैं? अगर अदब का नाम ईमान है तो फिर अदब क्या है? जुनैद बगदादी ने फरमाया हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। जुमला फिर दोबारा सुनिए। कहा हुजूर अदब क्या है? कहा सारे हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। हुकूकुल्लाह भी अदा हो, हुकूकुल इबाद भी अदा हो। अब कान खोल के सुन।